नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। संध्या काल का समय था। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्यों ने यह सोचकर कि अवश्य गुरु जी कल सुबह हमें कोई अच्छी बात बताने वाले हैं, रात में सही समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हुए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। और यह कहकर वे बोले, अक्सर हम उचित समय और उचित स्थान का विचार किए बिना ही कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में कई मुसीबतें पैदा होती हैं। अगर उस वक्त हम मौन रह जाएं और बिना कुछ बोले ही चुप्पी साध लें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अतः आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 10 जगह हैं जहां चुप रहने से होंगे लाभ और बोलने से हो सकते हैं नुकसान। गुरु ने आगे कहा कि अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धूप, दोनों ही विनाश का कारण बन सकती हैं। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। यह कहकर गुरु ने पहला ऐसा मौका जहाँ चुप रहना ही समझदारी है बताते हुए कहा कि बिना तथ्य के ना बोलें, अर्थात ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग किसी खास विषय पर बात, विचार, बहस या विवाद कर रहे हैं और आपके पास उस विषय से जुड़ा कोई तथ्य नहीं है, तो ऐसी जगह पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अतः बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना किसी ठोस तथ्य के कहीं बोलना शुरू कर देते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास किसी विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आप पर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ तुम्हें पता न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति जताने के लिए बिना वजह ही किसी भी मंडली में बोलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर उन्हें बोलना क्या है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। अतः जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अक्सर हम क्षणिक क्रोध में किसी को ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं जो सामने वाले को चुभ जाती हैं। हमारे शब्द उन्हें ठेस पहुँचाने लग जाते हैं। अतः अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे, उसकी मदद करने से बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो पद में, हैसियत में छोटा है आपसे, तो वह उस वक्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। यह भी हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए और जब पद में वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वही रवैया उसका आपके साथ हो सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी। कई बार लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे।
पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाते हैं। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, जब आप क्रोध या घृणा करने वाले लोगों के साथ हों। अर्थात जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगें और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ ही रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। वैसे भी क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु ने आगे कहा कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ये गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठें तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग स्वतः ही शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बेहद ज़रूरी है। बिना किसी वजह अगर आप औरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। अतः कभी भी जल्दबाजी में आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे आपसी विवाद में अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको खुद नहीं बुलाए। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए।
अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के नकारात्मक पक्ष के बारे में ही पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते केवल ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को, सगे संबंधियों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी जब आप अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के दायरे में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से कभी हानि न पहुँचाएं। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने में ना बोलें। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। उस वक्त आपको अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार कहलाता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आपकी भावनाओं को ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या आपकी परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों से अपने राज बताकर या साझा करके आप बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपका मजाक ही बनेगा। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनें। उसके दुख या समस्या को किसी और से ना साझा करें। आपसे वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों। ऐसी जगहों पर कभी मत जाइए, बल्कि ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी ज़ुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए
तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों और आपकी बात को न मानते हों और न सुनते हो, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। अगर आप सफल हैं या जब आप सफल होंगे, तो सबको पता चल ही जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।